से एक बार इस लोकेशन को देखने का प्रयास कीजिए। लेकिन कुछ इस तरीके से लोकेशन है यहाँ पे, बहुत ही शानदार है भाई। कुछ तो चलिए भाई ऊपर की तरफ चलते हैं अभी। बाकी एक बार जोर से कहेंगे माँ चंद्रभजनी माता की जय। चलिए भाई। तो भाई नज़ारे जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। और ये वाला एरिया है हमारा अलकनंदा वाला, जो कि ऊपर से। हाँ जी, ये लोकेशन कितनी अच्छी है यहाँ पे। हाँ ये लोकेशन है हमारी कीर्तिनगर साइड की। ये जो इस साइड तो हमारा जाखंडार है, ठीक है, दूसरी साइड इधर साइड हमारा श्रीनगर और कीर्तिनगर है। और ये वाली नदी जो आपको दिख रही होगी सामने पे, इस नदी का नाम है अलकनंदा। और ये अलकनंदा आ रही है इधर से और भागीरथी जा रही है इधर से। हमारे वाली जो सास बहू का मिलन होता है वो देवप्रयाग में होता है। अब देवप्रयाग में जब ये दो नदियाँ मिलती है तो उन दो नदियों के मिलने के बाद हमारी जो माँ गंगा है उनका वहाँ से निर्माण भी कर सकते हैं, या उनका वहाँ से जन्म होता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से आगे जाके ऋषिकेश, हरिद्वार, सहारनपुर जी, तीन देवियों का ना, तीन नदियों का, हाँ देविया कह सकते हैं। इधर से अलकनंदा आ रही है, ये आ रही है हमारे श्रीनगर से, और इधर से आ रही है हमारे टी डैम से होते हुए बिलंगना, जहाँ मेरा घर था ना उसी की जस्ट नीचे पे। तो बाकी शानदार नज़ारे, बस थोड़ा सा रह रखा है माँ भगवती का दरबार। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो चुकी है। तो बाकी देखो भाई कैसा नज़ारा है। और क्षमा चाहूँगा अगर मैं कभी कभी ज़्यादा ही बोल देता हूँ, ये कारण इसलिए है क्योंकि जो बोलूँगा तभी तो लोग कनेक्ट होना शुरू होंगे। गलत कहूँगा कोई बात नहीं। बाकी जो बात मैंने कही थी घर से आते हुए कि हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ बादल नीचे और बादलों से ऊपर, तो हम वास्तव में बादलों से ऊपर हैं। और अभी ये जो हाइट है ऊपर मंदिर तक जाते जाते ये हाइट होने वाली है 2277 फीट। बहुत होता है भाई। तो यार आजकल देखने में आ रहा है कि मैं जगह जगह मंदिर जा रहा हूँ, तो इसका कुछ कारण है। अभी मैं क्या बताऊँ किसी को कि छोड़ यार छोड़ो। तो भाई जो पेड़ दिख रहा है आपको, यह है रासोली का पेड़। तो भाई हम पहुंच चुके हैं माँ चंद्रभजनी जी के दरबार में, और यहाँ के बारे में जितना मुझे पता है उतना मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। तो ये जो मंदिर है ये माँ भगवती यानी कि सती माता का है, और उनके यज्ञ में अपने प्राणों को त्यागने के पश्चात जब भगवान शिव को क्रोध आया था तो उन्होंने उनके मृत शरीर को कंधे पे उठा के चारों दिशाओं में भ्रमण किया था। और भ्रमण के दौरान जब उनका रूप उग्र होता जा रहा था, हर चक्कर में उनका रूप और उग्र होता जाता था, तो कहीं बादल फटते थे, कहीं धरती फटनी शुरू हो जाती थी, तो कहीं पे आग के गोले पड़ने शुरू हो जाते थे। तो आप जैसे आपको पता है कि शिव कितने शांत हैं, और जब शांत आदमी को गुस्सा आता है तो पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। तो उनका जो ये उग्र रूप था, या हमारी जो पृथ्वी थी वो नहीं सहन कर पा रही थी। तो क्या हुआ कि सभी देवता गए भगवान विष्णु के पास। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि अगर इस तरह थोड़ी देर और चला तो पृथ्वी का नाश होना निश्चित है। हमने इतने सारे जुगाड़ बिगाड़ करके ये पृथ्वी बनवाई है ब्रह्मा जी के द्वारा। विश्वकर्मा ने इनकी जो भी कलाकृति है विश्वकर्मा जी के द्वारा यहाँ पे बनाई गई है। तो विष्णु भगवान ने क्या किया कि अपना सुदर्शन उठाया, और जब शिव जी भ्रमण कर रहे थे उसी समय अपना सुदर्शन माता सती के मृत शरीर में भेज नहीं कह सकते हैं। और उस सुदर्शन ने उनके शरीर को बहुत सारे हिस्सों में 51 हिस्सों में काट दिया, जो कि अलग अलग जगह में गिरे। और जहाँ जहाँ ये
शरीर के हिस्से गिरे, वहाँ सिद्धपीठ उत्पन्न हो गए। ठीक है, और बाकी एक हमारा जो है चंद्रबदनी है, दूसरा सुरकंडा है, तीसरा कुंजापुरी है और मनसा देवी, बहुत सारे सिद्धपीठ हैं, वैसे उन सबका नाम मुझे नहीं डिटेल में पता। ये जो पर्वत है, इस पर्वत का इस पर्वत का नाम था चंद्रकोट। तो वही बात हो गई कि आज हम ऊपर और आसमान नीचे और बादल हमसे भी नीचे हैं और हम हैं माँ भगवती के गेट पे, यानी कि यहाँ से इनका जो दरबार है वो शुरू हो रहा है। शुरू तो वैसे नीचे से हो रहा है पर लेकिन यहाँ से, और यहाँ से तकरीबन सीढ़ी तो बहुत सारी है, मुझे नहीं पता कितनी है, गिन के बताऊँगा, मेरे ख्याल से 51 के आसपास होगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो चलिए भाई ऊपर की तरफ चलते हैं अभी, बाकी एक बार जोर से कहेंगे माँ चंद्रबदनी माता की जय। चलिए भाई, और यहाँ से सीढ़ियाँ हो चुकी है स्टार्ट, कुछ ऐसा। यहाँ पे दुकानें भाई साहब की, और ये हम हैं चल रहे हैं माँ चंद्रबदनी माता की सीढ़ियों पर ऊपर। और ऐसा कहा जाता है कि जब यहाँ बलि प्रथा थी तो उस समय जो बलि लाते थे तो पहले उसको इस सीढ़ी में होके जाना पड़ता था ऊपर, जो चढ़ जाता था तो उसकी बलि जाती थी और जो नहीं चढ़ पाता था वो जाता था सीधा वापस, ऐसे करके था कुछ। बाकी भाई चौका चलना है, अगर गिर गए ना सीधे नीचे जाना है। पहुंच गया हूँ पहले दहलीज पे, और यहाँ की ये कुछ ऐसा शेर बने हुए हैं। उधर भी मंदिर है, इधर भगवान शिव का मंदिर है, और इधर से जो मेन मंदिर है वो यहाँ ऊपर है। तो चलिए देखते रहिए, बने रहें बैरागी 15 के साथ, क्योंकि ये मज़ा ख़त्म नहीं होने वाला। और जो है कि गेट पे द्वारपाल है, एक साइड से बाबा भैरव है, ये भैरव बाबा जी जो कि माता जी के साथ सदैव पाए जाते हैं, और दूसरी तरफ हनुमान जी जो यहाँ की रक्षा कर रहे हैं। तो ये माँ भगवती की कुछ ऐसा है, और श्रद्धालुओं की भीड़ हर दिन यहाँ लगभग बनी रहती है। तो चलिए फिर दर्शन कर लेते हैं एक बारी। तो भाई चंद्रबदनी माता के इस साइड लेफ्ट हैंड में है, इधर से है पोखाल कांडीखाल, ये एक रास्ता यहाँ से भी आता है चंद्रबदनी माता का इस साइड की तरफ, जो नीचे एक रोड आती है वहाँ की बात हो रही है। फिर ये जो सड़क जा रही है यहाँ से नीचे, यहाँ से होते हुए ये जखंड हो गया, अमोली टकोली, ये होते हुए और सीधे सीधे यहाँ इस साइड है कीर्तनगर। ठीक है, और कीर्तनगर से इस तरफ आओगे तो इस साइड है हमारा रोडधार, हिंडोला खाल, जामनी खाल, ये सब इलाके ये इस साइड है। फॉग की वजह से क्लियर नहीं दिख पा रहे हैं। और दूसरी साइड है इस साइड, अभी तो खैर मंदिर बंद है, जो पंडित जी है शायद काम के उपलक्ष्य में गए होंगे नीचे कहीं। तो हमारा जो जाखणीधार है वो जाखणीधार है इस तरफ से दिखता है हमारा जाखणीधार। अभी कोहरा है तो अभी खैर क्या ही दिखेगा। तो ये जो चंद्रकूट पर्वत है, ये मैं पहले इसकी हाइट बता चुका हूँ, 2277 फीट की हाइट की है। और यहाँ आपको हर जगह का सेंटर भी कह सकते हो आप, जाखणीधार, पोखाल पिपलडाली, कांडीखाल, अमोली टकोली, कीर्तनगर, श्रीनगर इस तरफ, और इस तरफ है देवप्रयाग इधर साइड। तो इतनी पावन जगह है भाई। बाकी देखते हैं अपनी टीम क्या कर रही है वहाँ पे। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि जब भी आप चंद्रबदनी आओ तो यहाँ पे एक हिडन प्लेस है जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है, वो कुछ इस तरीके से है। और ये है, इसको एक ज़माने में यहाँ बलि होती थी जानवरों की, और जो उनका पीछे का धड़ होता था यहाँ से सीधे नीचे पीछे की तरफ चला जाता था। तो चले एक बार चल रहे आप लोग नीचे, चलो चलिए। तो हम चल रहे हैं नीचे इस गुफा में, और देखते हैं इस गुफा में जाके क्या अनुभव होता है। वैसे पहले मैं जा रखा हूँ यहाँ पे, पर मैं चाहता हूँ कि जो भी दोस्त रोड से आ रखे हैं ये लोग भी इस गुफा का नजारा देख लें। अरे आ तो जाओ भाई, अरे आ जाओ। तो भाई ये गुफा है माँ चंद्रबदनी जी की, जहाँ पे नज़ारे शानदार है। और यहाँ ये बाप रे, यहाँ जहाँ कंपलसरी है वैसे जो भी यहाँ आता है, यहाँ आके थोड़ा एक अलग ही लेवल का फील होता है।
और यहाँ अंधेरे में मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ ये मुझे नहीं है पता, पर इतना मुझे पता है कि मैं इस गुफा को पार करके नीचे का जो नज़ारा है वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो ये कुछ ऐसा अंदर जाते हुए, और अंदर जाओ, जाते रहो। ओ भाई आराम से हो, गिरोगे से तो नीचे जाओगे। तो बाकी कुछ ऐसा अभी आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ तो कुछ नहीं है, पर जैसे आप यहाँ से बाहर आते हैं, यहाँ से बाहर आते ही एक ऐसी दुनिया है जिसको देखने में मज़ा आ जाता है भाई। और ये देखो, देख के मज़ा आ गया। और ये नज़ारा हिडन प्लेस है वैसे, यहाँ बहुत कम लोग ही आने का साहस करते हैं, और जहाँ कम लोग जाते हैं वहाँ तो बैरागी जरूर जाएगा, वरना मेरा खाना नहीं पचता। तो चलिए देखते हैं चंद्रकूट पर्वत के पीछे का हिस्सा। और ये गुफा है भाई यहाँ अभी जो हेलो एवरीबॉडी, हमको लग रहा है डर। बहुत समय आप भी आइए, मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर गुफा में आके। हाँ ये बात है, जो भी मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं इनसे सुन रहा हूँ वैसे ऐसा कुछ होगा। बाबा बैठे हैं ऊपर है पार्वती माता के साथ में, पहली बार। अच्छा उन्होंने कहा देखिए आप आओ और अपनी मनोकामना पूर्ण करो। ठीक है जी, आना एक बार अगर आप आते हो चंद्रपति माता के दरबार में, अच्छी जगह है तो इस जगह में जरूर आना। और वहाँ देखो वीडियो किस तरह शूट हो रहे हैं। नहीं पता भाई कौन है आगे, अगर बस आगे आर पार हो गए। तो कैसा लगा आपको इस जगह में आके? वो बहुत अच्छा है। जब आप बाहर की तरफ आ रहे तो आपको लग रहा था ना? बढ़िया, बहुत अच्छा नजारा है माता के दरबार में। बहुत तो ये बताएंगे विस्तार में इनको। हमारे जो साथी है ना, वो एक आदमी तो पीछे रह गया मंदिर से, फिर दूसरा जो है गुफा से पीछे रह गया। भाई ये अपने राजू भाई, ये अपने अक्षय भाई, जितना आगे जानते हो नजारा। आप कृपया मेरी बात सुन सकते हो? बाकी व्यू यहाँ का अच्छा भाई। समीर, हाँ जितना हम आगे आते जा रहे हैं हमारी संख्या कम होती जा रही है। ये बात बहुत ही सोचनीय है भाई, क्योंकि कम तो नहीं होने चाहिए, जितने यहाँ रखे उतने तो वापस कम से कम जाने ही चाहिए। और यहाँ से चलते हैं ऊपरी की तरफ। और ये नज़ारे जो आपको केवल बैरागी दिखा सकता है। और जो सामने आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया है, ये है श्रीनगर और ये है कीर्तिनगर। और बाकी हम तो इधर क्या कहते हैं, जट दिया, सॉरी बाबे दिया मेर जट डॉट केयर। अच्छा जी। तो ठीक है भाई, बने रहे बैरागी 15 के साथ ऐसी हिडन लोकेशन को जानने के लिए। बाकी थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, कैसा फील होता है बैठ के, तो देखते हैं। एक बार इस लोकेशन को देखने का प्रयास कीजिए। लेकिन कुछ इस तरीके से लोकेशन है यहाँ पे, बहुत ही शानदार है भाई। कुछ ऐसा है चारों तरफ 360 व्यू। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो भाई अभी क्या है कि अभी समय है वापसी का, और हम जा रहे हैं वापस इसी गुफा के रास्ते दोबारा। और ये इस बार की जो स्पीड है वो स्पीड इनकी ठीक है मेरे मुकाबले। बाकी चलो देखते हैं कैसा लगता है ऊपर जाते समय ये नज़ारा। तो चलो जी, हम भी पकड़ते स्पीड, बस लो ना हो गई दिवाली पर ऐसा करके। ऐसा है भाई यहाँ का, ये चोर गली है माँ सिद्धपीठ चंद्रपदनी जी का। इसको भी आप ज़रूर विज़िट कीजिए। इसको विज़िट करने का एक फ़ायदा ये है कि आपका जो अंदर का डर है दीवारों के अंदर जाने का वो गायब हो जाएगा। साथ ही साथ नीचे उतरते हुए आपको ऐसा लगेगा कि हम कहीं पाताल में जा रहे हैं, पर लेकिन वो जब आप बाहर नज़ारा देखेंगे वो नज़ारा देखने लायक होगा। तो चलिए जी, बाकी चल रहे हैं वापसी। तो भाई लास्ट व्यू है माँ चंद्रपदनी जी के मंदिर का, और इसके बाद हम जा रहे हैं सीधा घर की तरफ। तो वो नज़ारे खूबसूरत आनंद में होते जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से नज़ारे खूबसूरत है माँ भगवती जी के मंदिर। चलो भाई, बाकी एक लास्ट व्यू इस तरीके का। चलिए जी, जय बाबा हनुमान जी, जय बाबा भैरवनाथ। बाकी सीधे सीधे वापस
घर। अब नहीं रुकना कहीं, कुछ खाते पीते हैं, भूख लगी हुई वैसे। तो भाई आज की हमारी जो यात्रा है वो अच्छी रही और अभी हम जा रहे हैं वापसी घर की तरफ। तो देखते हैं क्या होता है रास्ते में, और जो कुछ खाने पीने का प्लान है वो नीचे ही है, तो उस अनुसार हमको यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना होगा। बाकी लास्ट व्यू चेक कीजिए माँ भगवती जी का, और ये कुछ ऐसा जहाँ रखे जूते चप्पल पहन के निकलते हैं सीधे नीचे। खूबसूरत नज़ारों के बीच ये पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गए यहाँ पे। अरे बाबा वो थोड़ी है यार। तो चलो ठीक है, जहाँ हाँ चल रहे घर उधर ठीक है, दर्शन करे बैठ एकदम सही। तो चलो हैप्पी जी मिल गए, हैप्पी जा रहे हैं ऊपर, हम जा रहे हैं नीचे। तो देखते हैं क्या होता है। इन दोनों जनों का हो गया है दर्शन, और ठीक इसी प्रकार जिस तरह ये जा रहे हैं हाथ पकड़ के, ठीक इसी प्रकार हमारे यहाँ नए दुल्हन जाते हैं अपने पति का हाथ पकड़ के। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो बाकी ठीक है, और इधर से मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये है अंजनी सैन, जाखणीधार नहीं लामरीधार, जाखणीधार और नैटेरी सामने पे। ये हमारा नज़ारा हाँ चंद्रबदनी जी के रास्ते का। और यहाँ पे अभी ये निर्माणाधीन है, यहाँ पे कुछ कार्य चल रहे हैं। बाकी ठीक है जो है जैसा है। और ये लोहे की शटरिंग वाला जो बजट है, ये बजट कितने का है मैं दिखाता हूँ आपको। ये अच्छा जुगाड़ कर रखा है वैसे उन्होंने, ये इसलिए अच्छा कर रखा है ताकि जब कभी बरसात होती है फिर बर्फ़ पड़ती है तो उस समय जो श्रद्धालु होंगे उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी दर्शन करते हुए जाते समय। ठीक है भाई, ये जो कार्य का नाम है विकासखंड देवप्रयाग के अंतर्गत आता है चंद्रबदनी ट्रैक रूट पर विकास एवं रेन शेल्टर निर्माण। तो इसका प्रस्ताव रखा है, प्रस्तावक है श्रीमती पिंकी लिंगवाल, सदस्य श्रीमती सोना सजवाण अध्यक्ष, और सौजन्य से उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। स्वीकृत जो धनराशि है वो है 8,51,240 रुपये, और भौतिक वितरण हो रखा है 2.5 मीटर लंबाई, 3.50 मीटर चौड़ाई। निर्माण कार्य हुआ है 2023-24 में। सेक्टर जिला योजना, कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विकास प्रखंड घनसाली, जिन्होंने सेल्फी पॉइंट के जो सामने पे जो हवा महल है वो भी बनवा रखा है। तो चलिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने यहाँ के लोगों के बारे में सोचा, और हो सकता है कहीं ना कहीं माता जी ने इनको सद्बुद्धि दी होगी तभी जाके इन्होंने ये कार्य किया यहाँ पे। और एक दूसरी बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये माता मंदिर के रास्ते में बहुत सारे शरणार्थी ऐसे भी होते हैं जिनको अपना नाम याद नहीं रहता, इसलिए वो क्या करते हैं कि अपना नाम याद रखने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। जहाँ से है सौरभ करके है, सौरभ रांगल लिखा है इस पर, और अतुल लिखा है, और पता नहीं क्या क्या लिखा है, ये लव ब्लू लिखे हैं, RA लिखा है, और ये सब जो विवेक क्या है, विवेक परमार करके, नहीं विवेक परमार है। तो भाई विवेक परमार तुझे क्या फ़ायदा हुआ है सब लिख के? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये SK। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो हम खास पेट के लोग हैं वो थोड़ा सभी को पता है ये उटपटांग टाइप के हैं, और इसलिए अच्छी खासी जगह का टारगेट मार दिया, और एक विशाल पवार भी है कोई। तो यार ऐसा काम मत किया करो जिससे तुम्हारे नाम को लोग गलत तरीके से यूज़ करें, और ये गलत है भाई। अगर जो हमारे पर्यटक स्थल है उनको हमें स्वच्छ बनाए रखना होता है। यार पेंट नहीं करा सकते, कम से कम उस पर ऐसे लिखो तो मत, और लिख के क्या हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो। यार मैं अभी मस्त हूँ माँ भगवती के इस दरबार में। चलते रहो चलते रहो चलते रहो नीचे की तरफ। आयुष कुड़फ क्या तेरी जूते नहीं पेंट खराब करी। और ये भी पता नहीं क्या है, AG, ये भी शायद वो आयुष ही है। और ये B, ये लिख के पता नहीं क्या हो गया भाई, BS। अबे मास तो यहाँ देखो, ये पेंट इसलिए हो रखा है भाई कि इसमें जंग ना लगे और ये लंबे समय तक चले। अगर आप इस पर ऐसे खरोचे मार दोगे
तो मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर से जंग लगेगा। ये जीपी भी है कोई, पता नहीं कौन है भाई, तो गलत है भाई ये। इनको आपको सिक्योर रखना है लंबे समय तक, तो ऐसे स्क्रैच वगैरह मत ही मारो। बाकी हम पहुंच चुके हैं भाई वापस उसी जगह पे जिस जगह से हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी। और ये अपनी खड़ी है वैगना नीचे। बाकी ये स्मृति चिन्ह करके है जिसमें यहाँ के बारे में लिखा गया है। तो चलिए कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे। भाई हम चल दिए हैं वापस घर की तरफ, और आज का सफ़र बहुत ही शानदार था। बाकी कुछ होगा तो दिखाएंगे, वरना ठीक है आज के लिए बहुत है इतना ही। यहाँ से दिखता है माँ चंद्रबनी का मंदिर, और हम रुके यहाँ पे हिमालयन भोजनालय। यहाँ हमने खाया दाल चावल जो कि 70 रुपये का फुल है और हाफ 40 रुपये का है। और एक नंदी महाराज मिले हैं, ले भाई तू किरण खा, तो खा यार। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ये चंद्रबदनी माता का मंदिर का जो भी शूट था, जो कुछ भी वीडियो वगैरह थी, जितना हम आपको दिखा सकते थे उतना हमने आपको दिखा दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ बने रहें वैरागी 15 के साथ, क्योंकि आने वाला समय बहुत शानदार है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य करें। और साथ ही साथ ये जो दीवारों पे आपको जो भी लिखा हुआ दिखा है, अगर आप किसी को जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।